कितने किसानों को गोलियों से उड़ा दिया गया। अरे जैसे यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है, वहाँ हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे इतने खराब हालात पैदा कर दिए गए हैं, कोई सोच भी नहीं करता। मोदी जी कहते हैं पूरी दुनिया में घूम के मदर ऑफ इंडिया, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। क्या ऐसे डेमोक्रेसी होती है? कोई आवाज उठाता है, उसकी आवाज को दबाने का प्रयास लाठी और गोली से किया जा रहा है। शराब किसानों को जो भूना जा रहा है, ये बात सहन नहीं करेगा। ये किसान मारे जा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर रोक लिया गया और वहाँ आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, गोली चल रही है। लोकतंत्र में सिर्फ एक चुनाव बचा हुआ है, लेकिन इस चुनाव की जो विश्वसनीयता है वो लगातार खत्म हो रही है। वीवीपैट यानी वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वोटर ने अगर वेरीफाई नहीं किया और वोटर के हाथ में वो पेपर अगर नहीं आया, तब ये वीवीपैट शब्द का क्या मतलब है? ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। उसके वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी, साथ ही उदित राज जी और ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ इस मुहिम से जुड़े तमाम साथियों को जय भीम, लाल सलाम। साथियों, हमारे देश में संविधान में जिस लोकतंत्र की व्यवस्था है उसके 3 प्रमुख पहलू: संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली, जनता के लिए लोकतांत्रिक अधिकार और निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव की व्यवस्था। हमने देख लिया कि जो जनता के लिए लोकतांत्रिक अधिकार की बात है उसकी आज स्थिति क्या है। जनता की संसद दिल्ली में जंतर मंतर पर लगा करती थी, लेकिन आज हमें यहाँ इकट्ठा होना पड़ा। किसान जो एमएसपी की मांग को लेकर के, कानूनी गारंटी की मांग को लेकर दिल्ली आना चाहते थे, पिछली बार उनको सिंघू बॉर्डर पर रोक लिया गया था, इस बार शंभू बॉर्डर पर रोक लिया गया और वहाँ आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, गोली चल रही है, किसान मारे जा रहे हैं। संसदीय लोकतंत्र की क्या स्थिति है हमने दिसंबर महीने में संसद में देख लिया, जब विपक्ष के सांसदों ने इस देश के होम मिनिस्टर से मांग की संसद पर प्रदर्शन के सवाल पर बयान देने के लिए, चर्चा करने के लिए, तो थोक भाव से 140 से ज्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया गया। बचा सिर्फ एक चुनाव, लोकतंत्र में सिर्फ एक चुनाव बचा हुआ है। लेकिन इस चुनाव की जो विश्वसनीयता है वो लगातार खत्म हो रही है। इसमें भी 3 महत्वपूर्ण पहलू है। एक, चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता खत्म कर दी गई। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था चुनाव आयोग की नियुक्ति 3 लोगों की कमेटी के जरिए हो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हो, प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ साथ, उसके खिलाफ कानून बना दिया गया। चुनाव में जहां तक पैसों की बात है, उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पूरी पारदर्शिता खत्म कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को खत्म किया है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो हजारों हजार करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को मिल चुके हैं, वो पैसे तो उसी के पास है। अब तीसरा जो पहलू है वो है ईवीएम, जिसके जरिए चुनाव की विश्वसनीयता, चुनाव की पारदर्शिता, उसको लगातार खत्म की जा रही है। इसी के लिए बात हुई थी वीवीपैट। वीवीपैट यानी वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वोटर ने अगर वेरीफाई नहीं किया और वोटर के हाथ में वो पेपर अगर नहीं आया, तब ये वीवीपैट शब्द का क्या मतलब है? वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वो पेपर आना चाहिए वोटर के हाथ में और वोटर द्वारा वो वेरीफाइड होना चाहिए। हम लोगों ने इंडिया गठबंधन की बैठक में हमने कहा कि हम बिल्कुल चाहते हैं कि देश में चुनाव पर जनता का भरोसा बना रहे, भरोसेमंद हो, विश्वसनीय हो। इसके लिए जरूरी है कि हमें पूरे बैलेट की ओर वापस जाना है। लेकिन बैलेट में वापसी अगर तत्काल अगर संभव न भी हो, तो एक हम लोगों ने बीच का रास्ता सुझाया था कि वीवीपैट
उसकी 100% गिनती हो, वो वीवीपैट की पर्ची वोटर के हाथ में आए, वोटर उसको डब्बे में डाले और विकल्प बैलेट के तौर पर उन पर्चियों की गिनती की जाए 100% और उसके आधार पर चुनाव का परिणाम घोषित किया जाए। लेकिन इसके लिए भी चुनाव आयोग बिल्कुल तैयार नहीं है। इसीलिए साथियों, जो आपने संकल्प लिया ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ये आज समय की पुकार है और बिल्कुल इस पर एक बड़े जन आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। मैं देख रहा हूँ किस उत्साह के साथ और कितने मजबूत संकल्प के साथ आज आप यहाँ जमा हुए हैं। बिल्कुल जैसे किसान एमएसपी की मांग को लेकर लड़ रहे हैं, जैसे हमारे देश के छात्र इस समय नई शिक्षा नीति, शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं, जैसे पूरे देश के कर्मचारी पुराने पेंशन स्कीम की वापसी के सवाल पर लड़ रहे हैं, जैसे पूरे देश के नौजवान पक्की नौकरी के लिए ठेका प्रणाली के खिलाफ, अग्निवीर के खिलाफ लड़ रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह उसी तर्ज पर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हमें खड़ा करना है। और इसमें हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं हमारे उन तमाम वकीलों को जिन्होंने इसमें अगुवाई की। हम लोग बिल्कुल आपके साथ हैं और इस आंदोलन को एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बनाने के संकल्प के साथ साथ चुनाव में निष्पक्षता बनी रहे, चुनाव में पारदर्शिता बनी रहे, चुनाव की विश्वसनीयता बनी रहे, इसके लिए हम लोग पूरी ताकत के साथ आपके साथ लड़ेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। योद्धाओं, मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ। साथियों, पिछले दिनों 10 फरवरी को हरियाणा के जींद में 37 किसान संगठनों की हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के किसान संगठनों की एक बैठक हुई थी। हमने भी इस बात पर संज्ञान लिया था, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। साथियों, आज इस देश के अंदर 10 साल हो गए सत्ता ने, जो भी आवाज उठाता है, कोई नौजवान आवाज उठाए, कोई किसान आवाज उठाए, उसकी आवाज को लाठी और गोली से दबाने का प्रयास किया गया। अभी ताजा उदाहरण देखिए, निहत्तर किसानों के ऊपर जो अत्याचार किया गया पंजाब के अंदर, देखिए कितने किसानों को गोलियों से उड़ा दिया गया। अरे जैसे यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है, वह हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे इतने खराब हालात पैदा कर दिए गए हैं, कोई सोच भी नहीं करता। मोदी जी कहते हैं पूरी दुनिया में घूम के मदर ऑफ इंडिया, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। क्या ऐसे डेमोक्रेसी होती है? कोई आवाज उठाता है, उसकी आवाज को दबाने का प्रयास लाठी और गोली से किया जा रहा है। शराब किसानों को जो भूना जा रहा है, ये बात सहन नहीं करेगा ये। और जो ईवीएम पे हमला किया है, ईवीएम के लिए जो ईवीएम पे आप लोगों ने हमला बोला है और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने इस बुद्धिजीवी समाज में जो संज्ञान लिया है, ये कोई छोटी बात नहीं। क्योंकि कोई भी आज आंदोलन करता है, कर्मचारी कर ले, नौजवान कर ले, किसान कर ले, सरकार को इतना अहंकार हो रहा है तो जब ईवीएम इसकी कृपा से आना है, आपकी वोटिंग लोगों को ईवीएम की सेटिंग से लोगों ने जीत पा रहा है। तो इसका जवाब देने के लिए एकजुट होकर के पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाए। मैं सभी छात्रों जो आए देश के कोने कोने से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और भाई मेरे को जो समय दिया डॉक्टर उदित राज जी ने और दीपक बाबर जी का मैं धन्यवाद करता हूं। एक किसान के बेटे को जो समय दिया यहाँ, उसके लिए दिल से धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।